सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु उसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की, साहित्यिक काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह प्राण मुक्त है। धार्मिक तत्वों का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। ये पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। तो सूर्यवंश वृक्ष एवं चंद्रवंश वृक्ष विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। इस पुराण के रचनाकार पाराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। अब पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर, परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। तो ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षणभंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। तो प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को ना त्यागने की बात कही गई है। तो विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है। यद्यपि संक्षेप में रामकथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोकरंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना का प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया गया है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। तो समस्त प्राणियों में उस आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र
मित्र और मित्र में समभाव रहता है, तो दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है, तो वो सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृत्तांत लिखते हुए कलयुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पापमय आचरण से नहीं। तो जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित, संधान और रक्षा करना होता है। तो जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है कि शूद्रोश्च दुज शुश्रूषा तत्परे दुज सत्तमा तथा द्वैभिस्त्रीभिर्नराय सा पत्तिषु शुश्रयैहि, अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां पति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिवत्ता, परमार्थ और ब्रह्म योग का ज्ञान कराया गया है। तो मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है, उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहता है कि यहाँ से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर मनुष्यों के लिए कर्म का कोई विधान नहीं है। इस कर्म भूमि की भौगोलिक रचना के विषय में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतति भारतीय कहलाती है। इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का ये पद विख्यात है कि गायन्ति देवा किल गीत का धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भय पुरुषा सरुत्वात्वात् कर्मांड संकल्पित तत्वफलानि सन्यस्य विष्णु परम भूत भूते अव्यापमता कर्म महीनतमन्ते तस्मी वल्लय ये तुमला प्रयात। अर्थात देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अत्यंत परमात्मा शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। और विष्णु पुराण में कलयुग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पाराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के आदिकरण, नित्य, अक्षय, अव्यय एवं एक रस हैं।
इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प, विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में रामकथा का भी उल्लेख है। तो अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि नौखंड मोहिनी सप्त सागरों के वर्णन, अद्य एवं अर्धलोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरवंश, कुरवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही विच्छिन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह प्राण विष्णु परक है तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में ही आता है। वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए बोलते हैं। तो इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षण अर्थात वर्ण, विषय, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानु चरित्र का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म, विवेचन, करिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। तो मृत्यु को आत्मा के सफर का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और उसका सफर एक शरीर तक नहीं रहता है। इसे अनेकों शरीर में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता है, बल्कि उस परतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। और मोक्ष वो है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जड़ भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वे स्नान कर रहे थे तब एक हिरनी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरनी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरनी को जन्म दिया और वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब राजा को हिरनी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपना राजभवन में आ गई। राजा जड़ भरत ने उस हिरनी को अपने बच्चों की तरह पालना शुरू किया। हिरनी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़ भरत आनंदित होते रहते और राजा का मोह हिरनी के बच्चे से बढ़ता चला गया। धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरनी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम ये हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और स्वयं उस हिरनी के गर्भ में आ गए और हिरनी के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाता है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है।
आपने देखा होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं। दरअसल ये उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामना और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए कर्म और कामना विष्णु पुराण में इन दोनों को ही मनुष्य के अगले जन्म का कारण माना गया है। तो विष्णु पुराण एक दिव्य गाथा है, ऐसे ग्रंथ की जो भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग है। ये पुराण 18 मुख्य पुराणों में से एक है और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता है। विष्णु पुराण पाराशर ऋषि द्वारा रचा गया है, जो महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। यह पुराण 6 अंशों में विभाजित है और उसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन है। विष्णु पुराण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास और ज्ञान की भी जानकारी देता है। यह हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का संदेश देता है। तो एक पौराणिक ग्रंथ की अद्भुत यात्रा है विष्णु पुराण। हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा, अवतार और उनके विविध रूपों का वर्णन है। भारतीय अध्यात्म के सारे विष्णु अध्यात्म का सार विष्णु पुराण हिंदी धर्म के का आधार है, जो विश्व की पूजाओं का वर्णन करता है और मुक्त जीवन की कहानियाँ ही नहीं, धार्मिक पृष्ठ को स्पष्ट प्रदान करता है। तो ये आरंभ में सृष्टि, चतुर्णों की कमनी, चतुर्थों का जीवन और कालंदिक चक्र की कुंडलें दी गई हैं विष्णु की प्रकृति में। ये गाथा कर्मकांड ही नहीं, जीवन को चर्चा करती है, बल्कि मानवीय मूल्यों को धार्मिक जीवन के आधार पर देखती है। धन्यवाद।